दोस्तों, दिमाग में उठने वाले विचार तरंगों की भांति होती हैं और तरंगों की अपनी एक ऊर्जा होती है। तरंग रूपी विचार जब एक जगह पर केंद्रित किए जाते हैं तो उनसे मन चाहा काम कराया जा सकता है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हम अपनी मन चाही चीज अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य आकर्षण के नियम को लेकर बहुत परेशान था। गुरुजी ने उसे बताया था कि आकर्षण का नियम कहता है कि हम जिस भी चीज को पूरे मन से चाह लेते हैं वह चीज हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। इसके लिए उस शिष्य ने एक प्रयोग करने का सोचा। उसने एक बर्तन में पानी भरकर बाहर रख दिया और पूरी शक्ति के साथ सोचने लगा कि पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। बहुत देर तक उसने अपने आँखों को बंद करके अपने विचारों पर इसी पर केंद्रित रखा। मन पर बहुत जोर दिया, दिमाग को बहुत समझाया कि ऐसा ही होगा। लेकिन पूरे दिन प्रयोग करने के बाद भी पानी भाप बनकर नहीं उड़ा और जब यह पूरी तरह से हार गया तो अपने गुरु के पास पहुंचा और अपने गुरु से कहा, गुरुजी, आकर्षण का नियम काम नहीं करता। मैं सुबह से बर्तन में पानी रखकर बैठा हूँ कि वह भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन वह पानी अभी बर्तन में भरा हुआ है। मेरे सोचने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गुरुजी ने कहा कि आकर्षण का नियम केवल सोचने से काम नहीं करता, इसके लिए कर्म करना आवश्यक है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही कर्म करते हो और केवल सोचते रहोगे, कर्म नहीं करोगे तो उससा ही होगा जो उस पानी के साथ हुआ है जिसे तुम भाप बनाकर उड़ा देना चाहते थे। गुरु ने कहा कि अगर तुम पानी को भाप बनाकर उड़ाना चाहते हो तो कुछ कर्म करो। गुरु ने वह बर्तन उठाया और कुछ लकड़ियों को जलाकर उस बर्तन के नीचे रख दिया। कुछ देर बाद वह पानी भाप बनकर उड़ गया। अब उस बर्तन में कुछ नहीं बचा हुआ था। गुरु ने कहा, देखा तुमने, सोचने के बाद कर्म करना आवश्यक है। कर्म चीजों को हमारी ओर खींचने में मदद करता है। ये खास बिंदु है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता। शिष्य ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति कर्म ना करे तो इसका मतलब उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। गुरु ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आपने इस बर्तन को पानी से भरकर बाहर रख दो। उस पानी के बारे में कुछ मत सोचना, फिर देखो क्या होता है। बस ध्यान रखना कि इस पानी को कोई पिए ना, इंसान या जानवर या कोई पक्षी, बस ऐसे ही बाहर रखना। शिष्य ने बर्तन में पानी भरकर बाहर रख दिया। सुबह से शाम हो गई। शिष्य ने देखा कि बर्तन में वैसे ही पानी भरा हुआ है। पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने गुरु को बताया कि पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहा कि इंतजार करो। अगले दिन शिष्य फिर से पानी को देखा। पानी पहले जैसा ही दिख रहा था। ऐसा करते हुए उसे 7 दिन बाद जब शिष्य ने उस पानी को देखा तो पानी उस बर्तन से गायब हो चुका था। बर्तन खाली था। वह दौड़कर गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव,
कोई उस बर्तन का पानी पी गया है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी ने उस बर्तन का पानी नहीं पिया है, बल्कि इस ब्रह्मांड का नियम उस पर लागू हो रहा है। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से उस पानी को भाप बनकर उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कोई बहने से रोक सकता है। ब्रह्मांड का नियम जहाँ जैसे लागू होता है, वहाँ का नियम वैसे ही चलता है। लेकिन अगर तुम कर्म करोगे तो हो सकता है कि जिस पानी को भाप बनने में उड़ने में 7 दिन लगे, वही पानी 1 घंटे में भाप बनकर उड़ जाए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। जो लोग पूरी निष्ठा के साथ कर्म करते हैं, क्या वह जो चाहते हैं उन्हें हमेशा मिलता है? गुरु ने कहा कि नहीं, हमेशा चाही हुई चीज हमारे कर्म करने के बावजूद भी नहीं मिलती। शिष्य ने पूछा, ऐसा क्यों? गुरुदेव, जब हम किसी चीज को चाहते हैं और उसके लिए कर्म भी करते हैं, तो फिर वह हमें मिलती क्यों नहीं है? क्या इसे आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं होता? गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सोच के प्रति समर्पण की कमी होने के कारण ऐसा होता है। अगर तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है, हमारी सोच सही नहीं है, तो हम कर्म करके भी उसे नहीं पा सकते जिसे हम चाहते हैं। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं कुछ समझ रहा नहीं। गुरु ने कहा, आपने इस बर्तन में पानी भर ले आओ। शिष्य ने उस बर्तन में फिर से पानी भर कर ले आया। गुरु शिष्य को एक गुफा की तरफ ले गए और उससे कहा कि इस गुफा में सीधे अंदर की तरफ जाना, जब तक तुम्हें ठंड न लगने लगे। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड है। वह पानी वहां जाकर जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। क्योंकि तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए। शिष्य ने कहा, मुझे अपने सवाल का जवाब किसी भी कीमत पर चाहिए। तो फिर याद रहे, तुम्हें इस गुफा से 2 दिन बाद बाहर आना है और यह पानी बर्फ बन जाना चाहिए। जब तक यह पानी बर्फ नहीं बन जाता, तुम्हें इस पानी की रक्षा करनी है और बर्फ के बाद इसे लेकर मुझे दिखाना है। अगर तुम 2 दिन बाद इस गुफा से बर्तन में बर्फ लेकर आए, तो तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। गुरु से आज्ञा लेकर शिष्य गुफा में चला गया। उसने पानी का बहुत ध्यान से ख्याल रखा। गुफा के अंदर दूर सीधे चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर बहुत ठंड थी। ठंड ऐसी थी कि हड्डी भी कांप जाए, लेकिन वहां पर पानी नहीं था। वह शिष्य वहीं पर बैठ गया। कुछ देर में वह पानी धीरे धीरे बर्फ में तब्दील होने लगा। गुफा का वातावरण कुछ ऐसा था कि शिष्य को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसे पानी चाहिए था, लेकिन उसके पास पानी कहीं नहीं था। कुछ देर बाद उसने अपने आप को रोक रखा था, लेकिन उसकी प्यास बहुत तेज हो गई थी। तब उसने सोचा कि इस बर्तन से थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पानी तो उतना ही दिखाई देगा। और सोचकर उसने उस बर्तन से थोड़ा पानी पी लिया। कुछ देर बाद
उसे फिर से प्यास लगी। अब वह पानी बर्फ बन चुका था, उसे पिया नहीं जा सकता था। तो वह उस स्थान से थोड़ा पीछे आया। थोड़ी गर्मी थी। जैसे ही वह बर्फ थोड़ी पिघली, उसने थोड़ा सा पानी फिर से पी लिया। थोड़ा पानी पीने से उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी, उसे अधिक पानी चाहिए था। उसका गला सूख रहा था, उससे रहा नहीं जा रहा था। तो उसने बर्तन से फिर से पानी पी लिया और अब उस बर्तन में पानी आधा ही रह गया था। उसने सोचा कि गुरु ने बर्फ लाने के लिए ही तो कहा है, चाहे थोड़ा हो या पूरी भरी हुई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक दिन गुजर गया। धीरे धीरे वह उस बर्तन से पानी पीता रहा और दूसरा दिन पूरा होने से पहले ही उसने उस बर्तन को खाली कर दिया। अब उसे फिर से प्यास लगने लगी। उसने सोचा कि मैं किस बेकार के चक्कर में पड़ गया, मुझे गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए और फिर पानी पीना चाहिए। वह भागता हुआ गुफा से बाहर निकला और उसने देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं, उनके हाथों में पानी है। उसने जल्द ही गुरु के हाथ से पानी लिया और सीधा उसे एक ही बार में पी गया। गुरु ने पूछा, तुम्हारा बर्तन कहाँ है और वह बर्फ कहाँ है। शिष्य की नजरें झुक गई। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, पानी तो मैं पी गया, बर्फ नहीं जमा पाया, तो क्या अब मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। गुरु ने कहा, मिल गया आपके सवालों का जवाब। जवाब केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच सही होनी चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, कर्म सही होना चाहिए। इसमें से क्या था तुम्हारे पास। शिष्य ने कहा कि केवल सोच थी गुरुदेव। गुरुजी ने कहा कि अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। जब तुम गुफा से बाहर की ओर भागे थे, तब भी क्या बर्फ जमाने की सोच तुम्हारे भीतर थी। शिष्य ने कहा, नहीं। गुरुदेव ने कहा, जब कुछ भी सही नहीं था, तब जो कुछ तुम चाहते हो वह तुम्हारे तरफ कैसे आकर्षित होता है। शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि तुम वास्तव में तुम क्या चाहते हो। शिष्य ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं बुद्ध को प्राप्त हो जाऊँ, मैं जागृत हो जाऊँ। गुरु ने कहा, ध्यान से सोचो और देखो, यह तुम्हारे उसी सोच का नतीजा है कि यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अपने प्रयास से जो ज्ञान आज आपने प्राप्त किया है, ये तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे चाहत को तुम्हारे पास लाने में तुम्हारी मदद करेगा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। शायद यह ब्रह्मांड मुझे ऐसी ही चाहता हो पाने में मदद कर रहा है। मैं अपनी राह से भटक तो नहीं जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है गुरुदेव। गुरुदेव ने समझाते हुए कहा, शुरुआत की ही अंत होता है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है। सोच
में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से पहले अपने अंतर को पढ़ लेना चाहिए। अपने भीतर के ओर मुड़कर ध्यान से देखना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं क्या हम उसी के लिए बने हैं, क्या यह सोच कुछ दिनों के लिए ही है तो नहीं, हमारी राय क्या है, इस से जानना बहुत ज़रूरी है। केवल सोच भर लेने से कुछ नहीं होता। एक सोच आपके लिए रास्ता बना सकती है तो दूसरी सोच उस रास्ते को नष्ट भी कर सकती है। मजबूत संकल्प शक्ति और स्थिरता यानी कि संयम बहुत ज़रूरी होता है। आपकी सोच चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आपका जो कर्म होता है उस चीज़ तक पहुंचने के लिए आपके लिए रास्ता तैयार करते हैं। आपकी संकल्प शक्ति उस रास्ते पर चलने के लिए आपकी मदद करती है। आपकी दृढ़ता आपको उस मार्ग पर बनाए रखती है। आपकी न टूटने वाली हिम्मत आपको किसी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। इसी प्रक्रिया से ब्रह्मांड अपना कार्य करता है। ब्रह्मांड आपको ऊर्जावान बनाए रखता है और आपकी चाही हर चीज़ पूरी होकर सामने आ सकती है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव यह तो बहुत ही कठिन मार्ग लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आकर्षण का नियम से अधिक मुश्किल है। इतनी सारी बातें कैसे ख्याल में रखें, कौन ध्यान रखता है? कृपया करके कोई आसान तरीका बताइए जिससे साधारण मनुष्य आकर्षण के नियम को अच्छी प्रकार से लागू कर सके। गुरु ने फिर से समझाते हुए कहा, शुरुआत सोच से ही होती है और तुम्हारी सोच या तो तुम्हारी संकल्प मजबूत होगा, तुम आकर्षण के नियम ही उतना बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। जब तक वह सोच तुम्हारे अवचेतन मन में पक्की नहीं बैठ जाती तब तक तुम्हारे सारे नियम अपने होंगे, वरना तुम मन चाही चीज़ हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक बार अवचेतन मन में कोई बात पक्की बैठ जाती है तो किसी भी नियम का पालन करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। हमारा अवचेतन मन अपने आप ही उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। लेकिन हर इंसान अपने सोच को अपने अवचेतन मन में पक्की तरह से बैठा तो नहीं पाता, इसीलिए उसे नियमों का पालन करना होता है जिससे वह अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकता है। अवचेतन मन में बात गहराई तक उतारने के लिए इंसान को कुछ प्रक्रियाएं अपनानी होती हैं। अगर वह सही प्रक्रियाओं के द्वारा अपने अवचेतन मन में ये बात गहराई तक बिठा पाता है तो उसका शरीर, उसका दिमाग यंत्र की भांति काम करता है जिसमें वहीं भटका कर छोड़ी दी गई है। उस यंत्र को देखने की जरूरत नहीं रह जाती, वह अपने आप काम करता है क्योंकि हमने उसे चाबी भर दिया है। उसी प्रकार हमारा अवचेतन मन कार्य करता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपने अवचेतन मन में
कोई बात गहराई तक बिठाने के लिए हमें क्या प्रक्रियाएं करनी होगी। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि एक बात तुम गहराई से समझ लो कि अपने अवचेतन मन में गहराई के द्वारा ही उतारा जा सकता है। अगर तुम गहरे ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाते तो तुम अपने अवचेतन मन से कार्य नहीं करवा पाओगे। ध्यान की गहराई विचारों को नियमित से नहीं पाई जाती है और जिस नियतता से नापी नहीं जाती है। जितनी देर तक तुम्हारे विचार शांत रह पाते हैं तुम्हारा ध्यान उतना ही गहराई तक चला जाएगा और जिस पल तुम्हारा मन विचारों से खाली हो तो उस समय दिमाग में जो भी विचार आए या जो भी सोच डालो वह सोच धीरे धीरे अपने कार्य करने लग जाएंगे। तुम यूं ही मानकर चलो कि जब भी तुम्हारा ध्यान करते हो, ध्यान करने के बाद भी अपने किसी सोच को, अपने किसी विचार को अपने मन में बार बार दोहराने की कोशिश करो। कम से कम अपने विचार बार बार दोहराओ और ऐसा 21 दिन तक निरंतर करते रहो। लेकिन याद रहे, जिस वक्त तुम्हारा दिमाग मन विचार से खाली हो उसी समय तुम्हें अपने सोच, अपने विचार को दोहराना है, वरना उसका कोई फायदा नहीं होगा। चाहे तुम पूरे दिन दोहराते रहो, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग खाली नहीं है, तुम्हारा ध्यान में नहीं हो, तुम इस प्रक्रिया का कोई लाभ नहीं होगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव की हमारे अपने विचार को खाली करने के लिए ध्यान करना होगा। गुरु ने बताया कि यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे ध्यान से कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान कुछ हासिल करने के लिए नहीं किया जाता। तुम अपने विचारों को अपने इच्छा अनुसार खाली नहीं कर सकते। इस हमेशा को कभी मत इस वहम को कभी मत पालना, वरना तुम जीवन भर गलत तरीके से ध्यान करते रहोगे। ध्यान के असली स्वरूप को पहचानने की, ध्यान किस प्रकार उसके बारे में पढ़ लेना, किसी गुरु के द्वारा जान लेना आवश्यक होता है। ध्यान हम कुछ हासिल करने के लिए नहीं करते, बल्कि जो भी हमारे अंदर भरा हुआ है उसको खाली करने के लिए करते हैं। ध्यान का बड़ा सरल सा अर्थ है कि जिस भी काम को हमारा मन और हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से लग जाए, मन को भटकाने वाले दूसरे कोई भी विचार हमारे मन में ना आए, तो ऐसा काम करने के लिए ध्यान बन जाता है। जब तुम खाली बैठे हो तो तुम्हारे मन में कोई भी विचार नहीं है, तुम्हारा मस्तिष्क विचारों से एकदम मुक्त है। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारा मन किसी दूसरी जगह पर नहीं भटक रहा है, वह उसी जगह पर वर्तमान में परिस्थिति उपस्थित है, उसी काम में लगा हुआ है। अगर तुम्हारा ध्यान ऐसे समझोगे तो ध्यान तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। ध्यान की सही प्रक्रिया एक अतीत को खींचकर वर्तमान में लाने में बनी होती है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव
आकर्षण का नियम सफल करने के लिए हमें किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, जरा उस पर भी प्रकाश डालने की कृपया करें। गुरु ने बताया कि आज के समय में बहुत सारे ध्यान उपलब्ध हैं, लेकिन सांसों का ध्यान सबसे सरल है और तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए वही सबसे अच्छा माध्यम है। तुम कोई भी कार्य करते समय अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हो, उसमें कोई अड़चन नहीं आती। दूसरे प्रकार के ध्यान करने के लिए तुम्हें बैठना होगा, तुम्हें एक प्रक्रिया अपनानी होगी, लेकिन अपनी सांसें हमेशा अपने साथ होती हैं, हमेशा वर्तमान में चलती हैं। सांसें ना तो अतीत में चलती हैं और ना भविष्य में चलती हैं। सांस वर्तमान का एक स्वरूप होता है। इसके लिए सांस का ध्यान आपको वर्तमान में रहना सिखाता है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, सांसों का ध्यान 24 घंटे किस प्रकार करें? गुरु ने बताया कि अपनी सांसों को देखना शुरू करो कि तुम्हारी सांस किस नाक से आ रही है और किस नाक से बाहर जा रही है, नाक के किस हिस्से से टकरा रही है, पेट से जा रही है, छाती से जा रही है। जब तुम इन बातों पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हारा सांसों का ध्यान अपने आप होने लगता है। कोई भी काम कर रहे हो तो अपने सांसों को हमेशा पकड़े रहो। कुछ समय बाद आपके मन की, आपके मस्तिष्क की एक आदत बन जाएगी और आदत बनने के बाद ध्यान अपने आप होने लगेगा। आपके विचार आपके बाद अतीत और भविष्य ने नहीं भटकने होंगे, बल्कि वर्तमान का मनचाहा कार्य होगा। धीरे धीरे समय के साथ तुम अपने मस्तिष्क को अपने मन की बातों को समझाने लगोगे। तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा अवचेतन मन किस प्रकार कार्य करता है। वह कहकर उसने किसी विचार, किसी सोच को किस तरह डाला जाए, उसके बाद तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तुम्हारा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। तुम्हारे सब सवालों के जवाब अपने अंदर ही मिल जाएंगे और तुम्हें असीम आनंद की अनुभूति होगी। तुम्हें इसी के साथ गुरु और शिष्य चर्चा करते हुए अपने आश्रम की ओर चल देते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।